6 अप्रैल की रात भारत ने चुपचाप एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। रात 9:41 पर प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश के करोड़ों लोगों का ध्यान इस खबर पर गया ही नहीं, जबकि ये वही काम है जिसे दुनिया के 193 देश मिलकर भी नहीं कर पाए। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि ये रिएक्टर अब सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर चुका है। सुनने में ये तकनीकी लग सकता है, लेकिन असल मायने बेहद बड़े हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण को सक्रिय कर दिया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बना है। रूस इसके पहले ये कर चुका है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए $50 बिलियन से ज्यादा खर्च किए, लेकिन अंत में इन सभी ने हार मान ली। भारत ने सीमित संसाधनों में वो कर दिखाया जिसे विकसित देश भी पूरा नहीं कर सके। अब समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। भारत का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा नहीं है। आम रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उतना ही खत्म करता है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत ये है कि ये जितना ईंधन उपयोग करता है उससे ज्यादा ईंधन पैदा भी करता है। यहीं से पूरी कहानी बदलती है। 1950 के दशक में डॉक्टर होमी भाभा ने भारत की स्थिति को समझते हुए कहा था कि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम का भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा है। अनुमान है कि भारत के पास वैश्विक थोरियम का लगभग 25% हिस्सा मौजूद है। समस्या ये थी कि न्यूक्लियर ऊर्जा और हथियारों के लिए सीधे थोरियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे उपयोगी ईंधन में बदलना पड़ता है। इसी चुनौती को हल करने के लिए भारत ने 3 चरणों वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। पहले चरण में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के जरिए यूरेनियम से ऊर्जा बनाई जाती है और साथ में प्लूटोनियम उत्पन्न होता है। दूसरे चरण में, जो सबसे कठिन था, इसी प्लूटोनियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है। यहाँ खास बात यह होती है कि जितना प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है उससे कई गुना ज्यादा पैदा भी किया जाता है। कलपक्कम में जो सफलता मिली है वो इसी दूसरे चरण की है। अब तीसरे चरण का रास्ता खुल गया है, जहां थोरियम को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाएगा और उसे यूरेनियम जैसे उपयोगी ईंधन में बदला जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में भारत को यूरेनियम के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऊर्जा के स्तर पर इसका प्रभाव और भी बड़ा है। जहां भारत को एक दिन की बिजली के लिए 20 से 30 लाख टन कोयले की जरूरत पड़ती है, वहीं उतनी ही ऊर्जा केवल 3 से 4 टन थोरियम से पैदा की जा सकती है। भारत के पास इतना थोरियम है कि वो सैकड़ों वर्षों तक अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। अनुमान है कि ये भंडार करीब 400 साल तक बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यही वजह है कि ये उपलब्धि सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दूसरे चरण की सबसे बड़ी बाधा पार हो चुकी है। अब तीसरे चरण के सफल होते ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई शक्ति बनकर उभरेगा।